कलाकार में एक ऐसी कला भी पहली बार देखने को मिली कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ही रोक दिया। और जब प्रधानमंत्री आपसे मिले तो उन्होंने क्या कहा आपको? वो रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन हिमाचल एक ऐसी महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोकने पर मजबूर कर आप इतने पॉपुलर हो जाओगे इतनी जल्दी। और प्रधानमंत्री के ट्वीट में भी अब आप आ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ट्वीट में भी अनु जी का पोस्ट यहाँ पर डाला गया है, उस पर भी काफी ज्यादा वाहवाही आपकी हो रही है। हाँ जी, टू भी हो चुके हो। हाँ जी। अब तो देश के भी लोग जानना चाहते होंगे, प्रदेश के तो जानना ही चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग तो जानना ही चाहते हैं कि आखिर आपका कैरियर जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई, कलाकार आप कब से बने, कब से आप इस प्रोफेशन में आए, कितनी परेशानियां भी आए और यहाँ पर अपने अनुभव जो है वो हमसे साझा करें। तो चलिए अनु जी हमारे साथ है। अनु जी, आपका स्वागत करते हैं हिमाचल दस्तक में। आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है और उस विशेष दिवस पर नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान और ठीक 9 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। और सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं हिमाचल के दो ऐसे मुद्दों की आज जो चर्चित रहे हैं, और जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो आज शिमला में हुई है। इस रैली के क्या मायने रहे हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो ये रैली क्या संदेश देकर गई है। क्या हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके संकेत क्या पीएम आज इस रिज मैदान की रैली से देकर गए हैं या नहीं। और अनुराग ठाकुर की बात करें, हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर काफी राजनीतिक तौर पर उनका इतिहास अगर हम देखें तो काफी मजबूत रहा है और पहाड़ी छोकरे के नाम से भी जो है वो हिमाचल ही नहीं बल्कि देश दुनिया में भी जाने जाते थे। हिमाचल प्रदेश के युवा नेता कहे या फिर हम यूं कहे कि हिमाचल से निकले राजनेता जो है वो आज केंद्रीय मंत्री भी है और देश दुनिया में उनका नाम भी राजनेताओं में जोड़ा जाता है। अनुराग ठाकुर की हम बात कर रहे हैं और आखिर हर बार अनुराग ठाकुर का नाम जो प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे में आते थे लेते थे, लेकिन इस दौरे में आखिर उनका नाम लेना क्यों भूल गए, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को बूस्टर डोज मिल पाई है या नहीं, और सही मायने में अगर हम बात करें तो कैसा ये विधानसभा का चुनाव भाजपा के लिए रहने वाला है, इस रैली से क्या संदेश निकला है, ये तमाम जो समीक्षा है वो आज इस बुलेटिन में हम करेंगे। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें देश दुनिया में एक ऐसी हस्ती जो कि पॉपुलर हस्ती है, उनका अजय रथ जो है वो रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोकने पर मजबूर कर दिया, इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को उस महिला से भी मुलाकात करवाएंगे कि आखिर ऐसी क्या प्रतिभा उनके अंदर थी, ऐसा क्या जुनून उनके अंदर था कि हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस महिला के लिए अपना काफिला रोक दिया। तो इस पर भी आपको विस्तार से चर्चा करेंगे, उस महिला से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले 10 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। और मैं तो चलिए अब आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो ऐतिहासिक रिज मैदान पर रोकने को मजबूर कर दिया। शिमला की ऐसी महिला की बात करेंगे जिन्होंने अपनी एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि मोदी जो है वो इतने व्यस्त समय के बावजूद मॉल पर रुके। हमारे साथ मौजूद है अनु जो कि शिमला की रहने वाली है। उनको बुलाना चाहेंगे कि वो जरूर हमारे सभी दर्शकों के साथ लाइव जुड़े और हमें ये सारी चीजें जो है वो शेयर करें कि आखिर जो है वो किस तरह का अनुभव उनका रहा और आखिर ऐसी क्या काबिलियत उनके अंदर थी कि हजारों लोगों के बीच में प्रधानमंत्री ने सिर्फ उनको चुना। तो मैं बुलाना चाहूंगी अनु जी को कि वो आए और यहाँ पर अपने अनुभव जो है वो हमसे साझा करें। तो चलिए अनु जी हमारे साथ है। अनु जी, आपका स्वागत करते हैं हिमाचल दस्तक में और आपसे आपके अनुभव को जानना चाहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो कि इतने व्यस्त रहते हैं, आज शिमला वो पहुंचते हैं, शिमला में पहुंचते हुए हजारों लोगों को वो देखते हैं, हाथ हिलाते हैं और सभी को हाथ हिलाकर ही जो है वो अभिनंदन उनका करते हैं। लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री जो है वो अपना काफिला ही रोक दिया उन्होंने? एक्चुअली मैंने उनकी मदर की जो है पेंसिल स्केच पोर्ट्रेट मैंने किया था, तो वो जैसे मैंने उनको दिखाया तो होप कि उनको अच्छा लगा और इस वजह से वो रुके और उन्होंने वो कलेक्ट करने के लिए वो रुके वहां पे।
तो आपने जो स्केच बनाया था उसमें ऐसी क्या चीज थी? वो उनकी मदर का पोर्ट्रेट था एक्चुअली, तो आई थिंक शायद इमोशनल कनेक्शन था और उनको अच्छा लगा होगा। आपने कैसे सोच लिया कि प्रधानमंत्री शिमला में आ रहे हैं, आप उनके माँ का जो पोर्ट्रेट है वो बनाएंगे, और आपको क्या पहले से पता था कि वो रुकेंगे? क्योंकि डाउट्स तो बहुत ज्यादा होती है, प्रधानमंत्री के साथ तो इतना काफिला होता है, सुरक्षा व्यवस्था का भी इतना इंतजाम किया होता है, हाँ जी। तो कैसे ये सारी चीजें हुई? बस ये एक होप थी कि शायद हम दे पाए पर्सनली। वैसे तो जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि डीसी सर से और उनकी तरफ से एक पोर्ट्रेट उनका भी दिया गया है, बट वो उनकी तरफ से था, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी तरफ से कुछ देना था उनको, तो इसलिए मुझे फिर उनकी मदर का पोर्ट्रेट बनाया। बट सिक्योरिटीज की वजह से मतलब अंदर तो एंट्री नहीं मिल पाई, बट फिर वो एक ऑप्शन था जिससे मुझे लगा कि शायद अगर वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो कलेक्ट कर लेंगे। कलाकार में एक ऐसी कला भी पहली बार देखने को मिली कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ही रोक दिया, और जब प्रधानमंत्री आपसे मिले तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने पूछा कि कितने टाइम में बनाया है, कैसे खुद बनाते हो, क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या चीजें हैं, और अप्रिशिएट किया काफी, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज। तो अनु जी, एक बार तो हमने देखा भी कि प्रधानमंत्री का काफिला आगे की तरफ चला भी गया था। हाँ जी। तो फिर कैसे ये पॉसिबल हुआ बाद में कि वो रुक गए एकदम, और उन्होंने काफी देर तक आपके सर पे भी हाथ रखा, आशीर्वाद भी आपको दिया? एक्चुअली उन्होंने जैसे उनकी नजर पड़ी पोर्ट्रेट पे, तो शायद उनको पहचान में आ गया था कि ये उनकी मदर का पोर्ट्रेट है, तो इसलिए शायद वो रुके वहाँ। शिमला के कौन से पॉइंट पे आप रुके हुए थे, और उस समय भय था आपको कि कहीं नहीं देखेंगे, कुछ ऐसा इस तरह से? ऐसा भी था वैसे, क्योंकि एक रेयर ऑप्शन था कि लक अगर हमारा साथ दे तो शायद ऐसा हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है, पर कि अगर हम बहुत दिल से किसी चीज को चाह रहे हो तो शायद हमारा नेचर भी साथ दे देती है, तो शायद ऐसा ही हुआ इस चीज में। एक चीज और, एक सवाल जरूर जी। आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये आपने उनके मदर का स्केच बनाया। हाँ जी। आप वहां पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ये भी कह रहे हैं आप कि आपका भी हमने एक पोर्ट्रेट बनाया है। हाँ जी। तो वो पोर्ट्रेट क्यों नहीं आपने दे पाए वहां पर? नहीं, वो एक्चुअली जो है डीसी सर और तहसीलदार सर जो हैं उन्होंने हमसे बनवाया था, उन्होंने अपनी तरफ से उनको देना था, तो फिर वो तो उनकी तरफ से हो गया था, तो इसलिए फिर अगर हमें पर्सनली देना था तो फिर हमें खुद ही एफर्ट करना था उसके लिए। तो शिमला के अनु यहाँ पर हालांकि अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये हरियाणा के वैसे रहने वाले हैं, लेकिन खुद को अब शिमला के निवासी बताते हैं। तो आपने अनु जी ऐसा सोचा था कि आप इतने पॉपुलर हो जाओगे इतनी जल्दी, और प्रधानमंत्री के ट्वीट में भी अब आप आ चुके हैं? आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ट्वीट में भी अनु जी का पोस्ट यहाँ पर डाला गया है, उस पर भी काफी ज्यादा वाहवाही आपकी हो रही है। हाँ जी, टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था और ना ही मैं ऐसा चाह रही थी। बस मुझे सिर्फ ये लगा था कि मुझे उनको थोड़ा सा एक तोहफा देना है, एक आर्ट का, और जो उनको थोड़ा स्पेशल लगे, इसीलिए वो उनकी मदर का पोर्ट्रेट किया था मैंने, कि उनको थोड़ा स्पेशल फील हो। बट उसके बाद ये सब चीजें हो रही है कि इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है सब लोगों से, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कलाकारों के लिए ये मूवमेंट शायद ही पहली बार हिमाचल में मिला होगा किसी कलाकार को। तो आपको क्या लगता है कि इससे आने वाले समय में आपको कितना जो बेनिफिट है, या फिर कलाकार जो है हमने देखा है कि उतने ज्यादा वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाती है। हाँ जी। तो इससे क्या चीजें और भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? अब आगे कितने अच्छे दिन आने वाले हैं आपके? एक्चुअली इतना नहीं सोचा था। अब मोदी जी ने खुद से अपने पेज पे उन्होंने पोस्ट डाली है, तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत अच्छा लगा है, शायद तभी उन्होंने ऐसा किया। तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है कि एज एन आर्टिस्ट वर्क करने का, अपनी आर्ट को ग्रो करने का, तो इस चीज का बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि हम आगे इसको ग्रो करते जाएंगे। हाँ जी। तो अपने अगर आपके कलाकारी का शौक के बारे में बात करें, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री के पेज पर आप ट्वीट हो चुके हो। हाँ जी। अब तो देश के भी लोग जानना चाहते होंगे, प्रदेश के तो जानना ही चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग तो जानना ही चाहते हैं कि आखिर आपका कैरियर जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई, कलाकार आप कब से बने, कब से आप इस प्रोफेशन में आए, कितनी परेशानियां अभी भी झेलनी पड़ रही है, ये सारी चीजें। जी, एक्चुअली एज एन आर्टिस्ट तो 6 to 7 years हो गए हम वर्क कर रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आर्टिस्ट हैं, तो हम दोनों मिलके ही कर रहे हैं। बट अभी जो लॉकडाउन का एक पेंडेमिक पीरियड था, उसमें थोड़ा सफर हुआ था आर्ट का वर्क, तो उसमें हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है जो आर्टम के नेम से है। तो उसी से हम अब आर्ट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहीं से हम कर रहे हैं आर्ट। अनु जी, आपसे एक सवाल और यहाँ पर लेना चाहूंगी कि एक ये पल आपका ऐसा जीवन में कैद हो चुका है जिसे शायद आप कभी भी नहीं भूलना चाहती है। जी, जरूर।
इसके अलावा भी कोई ऐसा पल है आपकी जिंदगी का जिस पल को आपने कैद करके रखा है? अ, इसमें शक की कोई बात नहीं है कि जो आज का दिन है वो इतना स्पेशल था कि शायद लाइफ टाइम तक मुझे याद रहेगा। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, अप्रिशिएशन था, तो मेरी लाइफ का एक जो मोमेंट है वो ये है कि मेरे पास एक ऐसा लाइफ पार्टनर है जो मेरे हर ड्रीम को कवर करने में मेरी हेल्प करता है। और शायद उन्हीं की वजह से आज मैं एज ए आर्टिस्ट यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और मतलब मेरा कैरियर इतना सेटअप कर पाई हूँ। और आपकी पढ़ाई की अगर हम बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन भी क्या इसी प्रोफेशन में हुई है या फिर किस तरह का बैकग्राउंड आपका रहा है? एक्चुअली मेरी क्वालिफिकेशन तो अलग थी, बट आर्ट में मेरा इंटरेस्ट था, तो उस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सेल्फ स्टडी करके और कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट की हेल्प लेके स्टार्ट किया था। हाँ जी। और अनु जी, एक और सवाल, क्योंकि ज्यादातर मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो यही जानना चाहते हैं कि इस अनुभव के बाद जो है अब आप कैसा महसूस कर रही है? अब क्या आपको अपने कैरियर को लेकर आगे एक अच्छे सपने जो है वो दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली ये एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन, लेकिन इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से वर्ड्स मैं दूं इस चीज के लिए। बाकी जो आगे की अपॉर्चुनिटीज हैं वो मतलब जैसे मैंने बताया अभी आपको, हमने ऑनलाइन स्टार्टअप किया है आर्टम के नाम से, तो उसमें हमारा यही एक गोल है कि जैसे आर्ट सभी के लिए थोड़ी महंगी मतलब लगने लग जाती है आर्ट के नाम से, जो अभी तक अपना चलता रहा, तो हमारा ये विजन है उसका कि होम ऑफ एवरी आर्ट एंड आर्ट फॉर एवरी होम। तो उसमें हमारा यही विजन है कि हम हर मिडिल क्लास फैमिली तक या जो भी मतलब हर कोई आर्ट को अफोर्ड कर सके। तो उसमें हमने वही प्राइजेस रेंज रखे हैं और वही सारी चीजें रखी हैं, साइजेस और वो सब, ताकि सब लोग अफोर्ड कर सके। तो हम इसी में सोचेंगे कि आगे तक कितना कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम इसको सब तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आपने प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया, सभी लोग हैरान हैं, तो कहीं ये आपका प्लान पहले से तो नहीं था कि प्रधानमंत्री अपनी तस्वीर को देख के तो रुकेंगे नहीं, लेकिन उनके माँ की तस्वीर अगर हम दिखाएंगे तो वो जरूर रुकेंगे? एक्चुअली मेरा रोकने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस मुझे वो पोर्ट्रेट उनको गिफ्ट करना था और उनको अच्छा लगा तो वो रुके और कुछ टाइम निकाला, मतलब इतना अप्रिशिएट किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। देश के एक ऐसे ताकतवर नेता को रोक दिया अनु जी ने, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि हर कहीं जो है वो मोदी का काफिला रोकना संभव नहीं हो पाता? तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर तैनात होते हैं, एसपीजी की टीम जो है वो तैनात होती है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री को आना ही पड़ा, पैदल चलकर आना पड़ा उनके पास, और साथ ही आशीर्वाद भी उन्होंने दिया? हाँ जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अनु जी आप? मैं बहुत स्पेशल महसूस कर रही हूँ, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ, बहुत अप्रिशिएशन मिला उनकी तरफ से, और मतलब एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने खुद आके वो चीज एक्सेप्ट की, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और एक बहुत बिग मोमेंट था मेरे लिए लाइफ। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे एपिसोड को लेकर जो आपकी लाइफ में घटित हुआ है? यही कि आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है। आई थिंक अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि शायद रियल है या नहीं है, और हाँ कि एक बहुत बिग और एक बहुत अचीवेबल और मतलब एक बहुत बड़ा मोमेंट है ये मेरी लाइफ का, जो हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए, वैसे मैं अंतिम क्वेश्चन किया था, लेकिन एक और क्वेश्चन कर ही लेती हूँ आपसे। हाँ, लास्ट सवाल, कितने रिश्तेदारों के कॉल्स आए, कितने ऐसे लोगों के भी कॉल्स आए जो कभी भी आपको इतनी तवज्जो नहीं देते थे या कभी पूछते नहीं थे? सच बताऊं तो कॉल्स और मैसेजेस तो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं अभी, क्योंकि जैसे ये वीडियो गया, चलो वो भी ठीक है, बट जो पीएम सर ने खुद के अपने पेज पे उन्होंने पोस्ट डाल दी, तो वो एक बहुत मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन, अप्रिशिएशन, मतलब मैं पता नहीं कौन सा वर्ड यूज करूं उसके लिए, तो उसके बाद तो हाँ कंटिन्यूअसली चल रही हैं ये चीजें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी आपका हिमाचल दस्तक के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ शिमला के अनु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिन्होंने काफिला रोका, क्योंकि कोई भी शख्सियत हो, अगर उनके माँ को लेकर अगर कोई भी बात होती है, और कलाकार ये बखूबी से जानता है कि आखिर माँ का जिंदगी में क्या यहाँ पर हमारी वैल्यू होती है, और इसी वैल्यू को अनु जी ने समझा और इस तरह से प्रधानमंत्री को इतना सुंदर उन्होंने गिफ्ट आज हिमाचल में आने पर दिया है। तो फिलहाल ये हिमाचल प्रदेश के तमाम खबरें थी जिससे हमने आपको अपडेट करवाया। अभी के लिए फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहे हिमाचल दस्तक।